नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। गोरखपुर में बोले सीएम योगी गोरधोइया नाले के आखिरी छोर पर बनेगा तालाब और वाटर स्पोर्ट्स बॉडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि गोरधोइया नाले के आखिरी छोर पर तालाब और वाटर स्पोर्ट्स बॉडी विकसित की जाए। नाले के दोनों तरफ सड़क बनाई जाए और पौधारोपण किया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को गोरधोइया नाले का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दशकों तक उपेक्षा और गंदगी का पर्याय बन रहा गोरधोइया नाला स्वच्छता, जल निकासी की सुविधा और सौंदर्य का प्रतिमान बने। हमारी कोशिश अब इस दिशा में होनी चाहिए। नाले की तल्ली झाड़ सफाई, दोनों तरफ सड़क निर्माण और पौधारोपण का काम करवाने के साथ ही अधिकारी नागरिकों को इस बात के लिए भी जागरूक करें कि नाले में कूड़ा न फेंका जाए। चार फाटक ओवरब्रिज के पास बिछिया मोहल्ले में गोरधोइया नाले का अवलोकन व यहाँ चल रहे सफाई कार्य का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नाले के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट महानगर वासियों के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। नाले के कायाकल्प के बाद महानगर में 50% आबादी की जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा, साथ ही यह शहर के खूबसूरत स्थलों में भी शामिल होगा। सीएम योगी को अन्य के रखरखाव की चिंता, बोले खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट के लिए और बेहतर प्रबंध की है आवश्यकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 के साथ बैठक में कई फैसले लिए, जिसमें से एक अन्न के बेहतर रखरखाव के साथ ही धान और गेहूं की तर्ज पर बाजरा की खरीद के लिए भी नीति तैयार करें। योगी कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, समय पर भुगतान हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, ये सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है। इस दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ ही खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट के लिए और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट के लिए और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। कृषि उपज का एक भी दाना खराब ना हो, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बने गोदाम बनाए जाने की जरूरत है। इस दिशा में ठोस प्रयास किया जाए। इसके साथ ही खेती किसानी में लोगों को अधिकाधिक सुविधा मिले, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर खाद बीज के भंडारण व वितरण के लिए कार्य योजना तैयार करें, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, समय पर भुगतान हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। इस दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें। यूपी के बच्चों को योगी सरकार का तोहफा, फ्री मिलेगी कई सुविधाएं। नई सरकार गठन के बाद यूपी सरकार जनहित में काम करने लगी है। ताजा जानकारी के मुताबिक 3 से 6 साल के बच्चों को योगी सरकार कई सुविधा फ्री देने वाली है। आपको बता दें कि बच्चों को खिलौने, किट व पढ़ाई संबंधी सामान दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सरकार संस्कार डालने के साथ उनके सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम भी चालू किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार 16 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों और शहरों में स्थित लाखों आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्हे मुन्नों को प्री स्कूल किट बांटेगी। आंगनबाड़ी विभागों को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपने की प्लानिंग है। बस कुछ ही दिनों में ये कार्य स्कूल चलो अभियान के तहत कराए जाएंगे। सरकार की योजना से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल किट के माध्यम से गतिविधि और खेल आधारित पूर्व शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उन्हें चार्टर, टेबल और वॉल पेंटिंग पर बनाई हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला, गिनती आदि सिखाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के 31 जनपदों के 6 करोड़ की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को ECC सामग्रियां भी वितरित की जाएगी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग को इन कार्यक्रमों को तेजी से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 1.20 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, लगेंगे 889 रोजगार मेले। सेवा योजना विभाग इस वर्ष 1.20 लाख युवतियों को रोजगार से जोड़ेगा। इसके लिए क्षेत्रीय व जिला सेवा योजन कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में 889 रोजगार मेले आयोजित होंगे। रोजगार मेलों में कई तरह की छोटी बड़ी कंपनियां आएंगी और योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। वहीं करीब 2 लाख युवाओं को बेहतर रोजगार तलाशने में मदद की जाएगी, यानी करियर काउंसलिंग की जाएगी। सेवा योजना विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए ये कार्य योजना तैयार की है। विभाग ने इस बार रोजगार देने के लक्ष्य में 20% इजाफा किया है। बीते वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित था। सेवा योजना विभाग के उप निदेशक PK पुंडीर बताते हैं कि इस वर्ष 1.20 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर जैसे बड़े क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 14 मेले लगेंगे। ये सबसे अधिक 2750 को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। 60 साल से ऊपर के गरीब बुजुर्ग सरकार की इस योजना का लिए लाभ मिलेगी हर माह पेंशन।
प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक है वृद्धा पेंशन योजना। इसके तहत प्रदेश सरकार बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह देती है। जो उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत चलाई है। सरकार द्वारा ऐसी एक और योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना है। राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पेंशन स्कीम का उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करवाना है ताकि वृद्ध अवस्था में उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े और उनकी आर्थिक रूप से मदद भी की जा सके। योजना का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया हो। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि ताकि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाना पड़े। जांच के लिए बढ़ेगा पैसा, मरीजों को मिलेगा और बेहतर इलाज। आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। जांच के बजट में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक साल में रेडियोलॉजी जांच पर 5000 रुपए तक ही खर्च कर पा रहे थे। ऐसे में मरीज एमआरआई, पेट स्कैन जैसी बड़ी महंगी जांच नहीं करा पाते थे। आयुष्मान मरीज पैसे खर्च कर जांच कराने को मजबूर है। मरीजों की दुश्वारियां दूर करने के लिए सरकार फ्री जांच का दायरा व पैकेज बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार इन पैकेज की कीमत बढ़ाने जा रही है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को प्रस्ताव भेज दिया है। शर्त ये रखी गई है कि योजना का 40% खर्चा राज्य सरकार को वहन करना होगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि करीब 800 पैकेज का शुल्क बढ़ेगा। इससे मरीजों के इलाज में अड़चन नहीं पाएगी। इस पैकेज में बीमारी के लिहाज से जांचों का शुल्क भी जोड़ दिया जाएगा। ऐसे में जांचों का पैसा मरीजों को खर्च नहीं करना पड़ेगा। एम्बुलेंस की संख्या होगी 2 गुनी, मरीज जल्द पहुंच सकेंगे अस्पताल। इमरजेंसी में अब मरीजों को एम्बुलेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीजों को जल्द ही एम्बुलेंस मिल सकेगी। लखनऊ में एम्बुलेंस की संख्या 2 गुनी होगी। राजधानी में मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का संचालन हो रहा है। जीवीके EMRI 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही है। 108 के तहत 44 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है जबकि 102 सेवा के लिए 34 एम्बुलेंस है। अधिकारियों ने बताया कि एम्बुलेंस की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कि 108 सेवा के तहत 88 एम्बुलेंस का संचालन होगा जबकि 102 सेवा के तहत 68 एम्बुलेंस का संचालन होगा। शासन ने एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार को भूमाफिया की खुली चुनौती, चेतावनी के बाद भी चल रहा अवैध निर्माण। सरकारी जमीनों को खाली कराने को लेकर सूबे में बैठी सरकार भले ही भूमाफियाओं पर शिकंजा लगातार कस रही हो, लेकिन आज भी राजधानी के भूमाफिया सरकारी जमीनों को ताल ठोक कर अपना निवाला बना रहे हैं। मामला लखनऊ शहर के नगर निगम जोन 8 का है। जोन 8 के खरिका वार्ड प्रथम में तालाबों के अतिक्रमण को लेकर पूर्व में कई बार कार्यवाहियां हो चुकी है। बावजूद इसके खारिका वार्ड के विनायकी झील, नेपालगंज तालाब जैसे ऐतिहासिक तालाब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। कुम्हार मंडी तेलीबाग में नगर निगम के खसरा संख्या 178 उसर में दर्ज है, जिसमें स्थानीय दबंग चेतावनी दिए जाने के बाद भी निर्माण करवा रहा है। आपको बता दें नगर निगम के लेखपाल लाल बहादुर के मुताबिक खसरा संख्या 178 उसर में दर्ज है। कुम्हार मंडी का अब्दुल गफ्फार निर्माण करवा रहा है। अब्दुल गफ्फार को नगर निगम के द्वारा पूर्व में नोटिस भी भेजी जा चुकी है। यही नहीं, लेखपाल ने इस बाबत में क्षेत्रीय पुलिस को भी प्रार्थना पत्र देकर निर्माण रुकवाया था, लेकिन अपनी पकड़ और पहुंच के दम पर लगातार निर्माण करवा रहा है। आपको बताते चले कि खरिका वार्ड के लगभग आधा दर्जन तालाब अपना वजूद खोने की कगार पर है। नमो ऐप पर चलेगी मोदी की मास्टर क्लास, बच्चों को मिलेगी एग्जाम टिप्स। आपको बता दें कि परीक्षाओं के दौर में पीएम मोदी का प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। बच्चों और उनके अभिभावक बड़े चाव से पीएम मोदी द्वारा दिए जा रहे एग्जाम टिप्स सुनते और समझते हैं। पीएम मोदी की सालाना परीक्षा पे चर्चा के चुनिंदा टिप्स को एग्जाम वॉरियर्स अब नमो ऐप पर मोदी मास्टर क्लास में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ उनके विचारों का मूल सारांश और संक्षिप्त
संदेश वाले ग्राफिक्स भी मौजूद हैं। परीक्षाओं की चुनौतियों से युवाओं में पैदा होने वाले डर और तनाव को निकालने के लिए ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं शनिवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मुझे हमारे गतिशील एग्जाम वॉरियर्स के साथ बातचीत करने में मजा आता है। परीक्षा पे चर्चा परीक्षा और जीवन से संबंधित कई मुद्दों के लिए एक जीवित मंच है। नमो ऐप के इस इनोवेटिव रूप से क्यूरेट किए गए सेक्शन में इन सभी इंटरेक्शंस की जानकारी मिल सकती है। लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ, डीओपीटी ने जारी किया आदेश। सरकारी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले डीओपीटी ने आदेश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के सरकारी कार्यालय में पदोन्नति के आरक्षण की नीति और नियम तय किए गए हैं। पदोन्नति में आरक्षण की नीति का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की प्रायिकता का डेटा एकत्र करने के लिए कहा है। इस कदम से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को फायदा होने की संभावना है, जिन्हें पिछले 6 वर्षों से पदोन्नत नहीं किया गया है। सीएसएस में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से मध्य से वरिष्ठ प्रबंधन रैंक के अधिकारी शामिल हैं और फरवरी में अभूतपूर्व घटनाक्रम में लगभग 1500 अधिकारी अपने विरोध को चिन्हित करने के लिए क्रमिक मंत्री जितेंद्र सिंह के कार्यालय में इकट्ठा हुए। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।